Hello, good evening and good morning, everyone. Om Shanti. Good evening, Om Shanti. Om Shanti, Sarabhai. Shanti. Good evening. Om Shanti. Good morning and good evening, everyone. Good morning and good evening. Morning. Good morning, good evening. Om Shanti, good morning, good evening. Om Shanti, good morning and good evening. Om Shanti. Good evening, Om Shanti. So thank you everyone for joining. हमने last week start किया, थोड़ा discussion किया हमने little bit about meditation कि meditation क्या है. देखा meditation है कि अपने मन को से heal करना. जैसे medication है शरीर के लिए, meditation है मन के लिए. मैं देखा राजयोग मेडिटेशन क्या है. वेरी सिंपली राजयोग मेडिटेशन है अपने मन का कंट्रोल अपने पास रखना नहीं है. और हमने देखा कि कैसे आत्मा और परमात्मा का मिलन कहें, संबंध कहें, योग कहें, यही राजयोग है. हमने फिर थॉट्स के बारे में देखा कि क्योंकि जब मन की बात हो रही है तो इट ऑल बिगिंस विद अ थॉट. देखा संकल्प क्या है और किस तरह से हमारे संकल्प ही हर चीज, जैसे हमारी लाइफ की क्वालिटी हमारे संकल्पों के आधार से होती है. फिर हमने देखा कि कैसे अगर हमें संकल्पों को पवित्र प्योर बनाना है, हमेशा पॉजिटिव स्पेस में रखना है, उसके लिए हमें स्वयं की पहचान होना जरूरी है. क्योंकि हमारे संकल्पों का आधार ही है कि हम खुद को क्या समझते हैं. और हमने देखा जैसे ही हम अपने आप को रिमाइंड कराते हैं कि मैं कौन हूं, अपना स्वधर्म, मेरा स्वधर्म क्या है, उसमें जब हम टिक जाते हैं तो अपने आप जो हमारी नेचुरल नेचर है वो एक्टिवेट हो जाती है. तो लास्ट टाइम और सभी ने बहुत सुंदर शेयर भी किया कि कैसे ये जो स्थिति है, मैं आत्मा हूं, मैं एक एक्टर हूं, शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है या कॉस्ट्यूम है, मैं ड्राइवर हूं, शरीर एक गाड़ी है. निज शरीर से अपने आप को या जिस रोल को हम प्ले कर रहे हैं उससे अपने आप को अलग समझना. हमने देखा कि इसी को हम कहते हैं सोल कॉन्शियसनेस. और ये राजयोग का आधार भी है. तो हमने देखा अलग अलग आइडेंटिटीज जो होती हैं और कैसे हम उसमें अपने आप को खो देते हैं. तो इसलिए राजयोग देखें तो बहुत ही सहज है, क्योंकि बस कहते अपने आप को अपने आप की स्मृति में एकाग्र रखना है. मैं कौन हूं. तो आज हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सोल कॉन्शियसनेस की और गहराई में हम थोड़ा जाते हैं. कैसे ये जो स्मृति है, मैं आत्मा हूं, यही स्मृति कितना भूल कर भी भूल न जाना, भूल कर भी भुला न देना. बस इतना ही याद दिलाना है अपने आप को कि मैं एक शांत, शक्तिशाली, पवित्र आत्मा हूं. तो हम आज थोड़ा आगे बढ़ते हैं.
अपने आप को ये अनुभव करना कि आई एम मेटाफिजिकल, फिजिकल दुनिया से हम पर है। आई एम अ बीइंग ऑफ कॉन्शियसनेस residing within the body of matter. I am a soul. तो हम 2 मिनट इसी अभ्यास से शुरू करते हैं। तो हम इस फीलिंग में आ जाएं। अपने आप को हम पूरी तरह से रिलैक्स करें। शरीर को भी रिलैक्स करके आराम से बैठे। धीरे धीरे हम अपना टेंशन, अपना ध्यान केंद्रित करें अपने ऊपर। दिन में मैं कितनी बार मैं शब्द यूज करता हूं, और ये जो मैं शब्द, यही मेरे जीवन का आधार है। मुझे अभी स्मृति आई है कि ये जो मैं शब्द है, इसको कि मैंने अभी तक माना कि मेरा चेहरा, मेरा शरीर, मेरा व्यक्तित्व, जो भी मैं, वो एक्चुअली मैं जो मैं सोच रहा था, वो तो बस एक बाहरी आवरण है। मुझे ये स्मृति आई है कि इस शरीर को चलाने वाली, ये जो मास्क है, इस मास्क को चलाने वाली शक्ति, जो इन आंखों से नहीं दिखती है, पर इन आंखों को कंट्रोल करती है, जिसको कि हम कानों से सुन नहीं सकते हैं, पर कानों द्वारा वो शक्ति सुनती है। मुख द्वारा वो शक्ति बोलती है। वो शक्ति मैं हूं। जैसे आकाश में सितारे चमकते हैं, वैसे ही एज अ पॉइंट ऑफ लाइट, अति सूक्ष्म सितारा, जिसका न नाम है, ना कोई एज है, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना और कोई संबंध है, बस एक सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, जो इस दुनिया में, संसार में मेहमान है। बस हम अपने आप को इस स्वरूप में अनुभव कर रहे हैं। आत्मिक स्मृति में, आत्मिक स्वरूप में, ज्योति स्वरूप में। यही ज्योति मैं हूं। मैं अमर हूं, इटर्नल, इंडिस्ट्रक्टिबल। मैंने अनेक शरीर धारण किए, छोड़े, धारण किए, छोड़े। सपने सत्य स्वरूप की पहचान, स्मृति। मेरे मन को
शांति से भर देता है। जब हम कहते हैं ओम, ओम, आत्मा को ही ओम कहते हैं। ओम, हम कितना, ये जो शब्द है ओम, नहीं हम प्रेयर्स भी करते हैं तो हर एक के पहले ओम कहते हैं। तो ओम, मैं, अहम, मैं आत्मा। हम मंदिर में भी जाते हैं, पूजा करते हैं तो दिया जलाते हैं और कितना उसका हम संभाल रखते हैं कि दिया सही रीति से जले, फ्लिकर नहीं करे। तो ये जो मंदिर यानी मन के अंदर ये जो दिया है, मैं आत्मा, ये जलता रहे, यही जलता रहे, हमारा ध्यान यही रहे। मेरे मन के अंदर का जो ये दिया है कॉन्स्टेंटली चलता रहे। ये कहानी आती ना राजा को, राजा ने कहा किसी को कि आप मेरा पूरा महल देख के आओ, पर जो ये जो दिया है आपके हाथ में ये बुझना नहीं चाहिए, ये कंडीशन है। तो जो व्यक्ति है उसने पूरा महल देखा पर उसका सारा ध्यान तो दिए पे था। तो जब पूछा कैसा लगा आपको, उसने कहा मुझे तो पता नहीं, मेरा तो ध्यान दिए के ऊपर ही था। यानी हम बाहर दुनिया में हैं लेकिन ध्यान हमारा, अटेंशन, कहते ना व्हाट इज मेडिटेशन, जस्ट अटेंशन, अटेंशन देना। और ये तो बहुत आसान है, मेरा ध्यान कहाँ है, बाहर है, किसी ने जो कहा उसके ऊपर है, कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्यों कर रहा है उसके ऊपर है, या मेरा दिया जल रहा है कि नहीं उसके ऊपर है। इतना ही है बस। हमें हर चीज करनी है, अपने संबंध बहुत प्यार से निभाने हैं, अपनी जॉब बहुत अच्छे से करनी है, लाइफ अच्छे से लीड करनी है, हर चीज पर ध्यान, बस ये दिया निरंतर जलता रहे, मैं आत्मा हूं। तो जितना जितना हम ये जो सूक्ष्म शक्ति है आत्मा, इसके अनुभव में रहते हैं तो ऑटोमेटिकली जो हमारा स्थूल है यानी फिजिकल है, ऑटोमेटिकली इट फॉल्स इनटू प्लेस। जैसे यानी फिर ड्रामा ऑफ लाइफ यानी हर परिस्थिति जो है वो हमें लगता है कि हमें हेल्प कर रही है सोल कॉन्शियस होने के लिए। तो जैसे वी डेवलप अ फ्रेंडशिप विद लाइफ, फ्रेंडशिप विद टाइम, समय भी हमारा मित्र हो जाता है। लेकिन हम देखें कि ये लाइफ क्या है, क्यों हम यहाँ पे आए, नहीं हम आत्माएं हैं, हम आए हैं, ये ड्रामा चल रहा है, नेचर है, कुदरत है। पर जब हम आत्मिक स्मृति में हैं तो हमें कुदरत से कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि हम हैं आत्मा। हमें कुछ बाहर की दुनिया से कुछ चाहिए नहीं, पर हमारी प्रेजेंस ही है, और जो हमारे प्रेजेंस की जो वाइब्रेशन है वो अभी कुदरत को चाहिए हमसे। आत्मा की प्रेजेंस, द प्रेजेंस ऑफ द सोल, क्योंकि ये वाइब्रेशन इतनी शक्तिशाली है सोल कॉन्शियसनेस की, मैं आत्मा हूं। हम हवन करते हैं या कि तब कितना कुछ करते हैं, पूजाएं करते हैं, पर मेन जो सब कुछ करते भी अटेंशन, मैं आत्मा, मेरी ज्योति, और वो जो ओरिजिनल वाइब्रेशन है शांति की, पवित्रता की, वही इस संसार को चाहिए। अभी साइंस में एक नई थ्योरी निकली है, कहते थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, TOE, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग।
वो थ्योरी क्या कहती है कि एवरीथिंग इन नेचर, मैटर भी, हर चीज एक वाइब्रेशन है। यानी हमारा शरीर भी एक वाइब्रेशन है, जो हम देख रहे हैं वो भी वाइब्रेशन है, जो सुन रहे हैं वो भी वाइब्रेशन है, लाइट भी वाइब्रेशन है, और हर एक वाइब्रेशन अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी पर है। और फिर उसमें कहते हैं कॉन्शियसनेस भी वाइब्रेशन है, और कॉन्शियसनेस जो वाइब्रेशन है वही पूरी हर चीज को कंट्रोल कर रही है। तो कलेक्टिवली जब हम कॉन्शियसनेस, हम सभी आत्माएं जब कलेक्टिवली सोल कॉन्शियस हो जाते हैं, हम लोग साथ में हैं, कोर्स भी कर रहे हैं, उद्देश्य यही है कि हम कलेक्टिवली अपने आप को आत्मिक स्मृति में रखें, ताकि वो जो फिर वाइब्रेशन है वही अभी संसार को चाहिए। उसी से जैसे ये पूरा कुदरत जो है वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस उसको नहीं चाहिए, मैं आत्मा। और ये हम ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। तो जब हम कहते हैं आत्मा, तो आत्मा के बारे में और क्या हम जान सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नेचर क्या है। कि जितना हम गहराई से समझते हैं उतना स्मृति में टिकना आसान हो जाता है। तो कई बार होता है कि थोड़ा याद आया, 1 सेकेंड, 5 सेकेंड, फिर हम वापस देह भान, जिसे हम कहते हैं बॉडी कॉन्शियसनेस, देह भान, शरीर का भान, अटेंशन शरीर और शरीर की दुनिया पे चला जाता है। तो सोल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो अब कहते हैं फॉर्म इज पॉइंट ऑफ लाइट, एनर्जी। ऐसे तो कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, पर एक बिंदु। अभी हम मैथमेटिक्स में देखें, लाइन 1 डायमेंशनल है, सर्कल 2 डायमेंशनल है, स्फीयर 3 डायमेंशनल है, और पॉइंट 0 डायमेंशनल कहते हैं। ये कोई डायमेंशन नहीं है। तो जैसे ही मैं अपने आप को ये अनुभव करता हूं, आई एम अ पॉइंट, यानी इट मीन्स I have zero connection with the physical. It just allows me to detach from the physical world. A form like point, a point of light. So everything is light. तो ये जो light है physical light नहीं है, but this light is the light of, is the light of truth, सत्यता की। यानी इस रोशनी में कोई अंधकार जो कहे या इल्यूजन कहे, जो सत्य नहीं है, it does not exist. So I'm just a point of light, energy. Just like हम पढ़ते थे फिजिक्स में, energy cannot be created, it cannot be destroyed. तो वैसे ही आत्मा में, आत्मा एनर्जी हूँ, जो मैं कभी डिस्ट्रॉय नहीं, मैं हमेशा से हूँ, हमेशा रहूंगी, हमेशा से हूँ। ये है मेरा फॉर्म, ज्योति बिंदु। तो कई बार ना हम आकाश में सितारे देखते हैं। बचपन में हम आसमान में देखते थे तो सितारे गिनते भी थे, कितने सितारे हैं। एंड we've all been fascinated by stars. कहते भी है ना कई बार कि कोई भी शरीर छोड़ के वो सितारा बन गया, ऐसे भी कहते हैं। पर रियलिटी में हम भी एक सितारा है, सितारा। तो नेक्स्ट टाइम हम जब आसमान में देखें सितारों को, तो ये अनुभव करें, हाँ मेरा भी स्वरूप वही है, वो सितारे की तरह, क्योंकि सितारा इज सेल्फ ल्यूमिनस, उसके अंदर से वो प्रकाश निकल रहा है। दैट इज हु आई एम, सितारा, एक सितारा। कहते हैं लोकेशन, यानी शरीर में लोकेशन कहाँ है? हम कहते हैं सेंटर ऑफ द फोरहेड, जहां टीका भी लगाते हैं,
तो यहीं पे जैसे एक मुझ आत्मा का इस शरीर में निवास है, यानी यहीं से जैसे पूरा शरीर को हम कंट्रोल करते हैं बायोलॉजी में, और उसमें देखते हैं सारे हार्मोन्स जो निकलते हैं वो इसी जो मास्टर ग्लैंड है वहां से ही सिक्रीट होते हैं। जो भी डायरेक्शंस भी हैं, नर्वस सिस्टम है, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय दैट मास्टर ग्लैंड। तो वही जो आत्मा की सीट है गए, मैं आत्मा वहीं पर रहते हुए इस शरीर को कंट्रोल कर, जैसे ड्राइवर है, ड्राइवर नीड्स अ सीट वेयर ऑल द कंट्रोल्स आर देयर, एक्सीलरेटर भी होगा, ब्रेक, क्लच, गियर, स्टीयरिंग सब होना चाहिए। तो वही ब्रेन के अंदर यहाँ पे आत्मा का निवास स्थान, जिसे हम सिखिज्म में कहते हैं अकाल तख्त। अकाल तख्त यानी जिस तख्त को काल नहीं खाता, यानी वहां अकाल आत्मा, आत्मा जो टाइमलेस है, यहाँ रहते हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम किसी को देखें तो चेहरा तो देख रहे हैं, पर चेहरे के पीछे छिपी हुई आत्मा को हम देखें। हाँ, मैं आत्मा हूं और वो भी आत्मा है। आत्मा से हम बात कर रहे हैं, आत्मा को सुन रहे हैं, आत्मा को सुना रहे हैं। पहले हम ये भी मानते थे कि शायद आत्मा हार्ट में रहती हो, दिल में नहीं, पर हार्ट तो ट्रांसप्लांट भी हो जाता है, पर आत्मा तो हमारी पर्सनालिटी तो वही रहती है। तो आत्मा का यही लोकेशन है, सेंटर ऑफ द फोरहेड। कहते हैं भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। तो ये हमारा जैसे कंट्रोल रूम है, जहां से हम सब कुछ ऑपरेट कर रहे हैं। हम कहते हैं लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या है, कितना हम जीते हैं। शरीर का तो लाइफ स्पैन होता है, शरीर की एक एज होती है, एवरेज एज कहें जितनी भी होती है, तो उतने टाइम के बाद शरीर बिगिंस टू डिसइंटीग्रेट ऑटोमेटिकली। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। शरीर की एक एज है, उसके बाद शरीर अपने आप को जैसे नहीं कर सकता है, चला नहीं सकता। लाइफ स्पैन, इट विल डिसइंटीग्रेट। यानी शरीर का जन्म हुआ थोड़े समय के लिए, लेकिन आत्मा नेवर डिसइंटीग्रेट्स। यानी आत्मा का अस्तित्व हमेशा से है और हमेशा रहने वाला है। कभी ऐसा समय नहीं है जब मेरा अस्तित्व नहीं है, हमेशा है। तो इटर्नल। तो ये समझ आते ही कि आई एम इटर्नल और एवरीवन इज इटर्नल, जिनके साथ हम रह रहे हैं, जो भी हमारे मित्र संबंधी, आर लव्ड वंस, दे आर ऑल इटर्नल, वी आर ऑल इटर्नल। नो वन एवर डाइज, क्योंकि वो तो शरीर चेंज कर रहा है। तो जस्ट मेक्स our mind so filled with security कि we just realize कि हम सभी अमर हैं, इटर्नल है। हमारा पर्पस क्या है? Why are we here? Why are we playing this role? यदि कोई नाटक क्रिएट करते तो क्यों करते हैं? What is the purpose of a play or a drama? Is to express experience, is to enjoy. तो हम आत्माएं भी यहाँ पर हैं, इस सृष्टि रंगमंच पर है एंजॉय करने के लिए। We are here to enjoy, बस, that's it. Express and experience. So this realization कि मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु हूँ, प्रकृति के बीच में हूँ, तो ये अपने से ऐसे बातें करनी है मेडिटेशन में। This is what we have to talk to this. कि मैं एक आत्मा हूँ,
मैं यहाँ रहती हूँ, मैं अमर हूँ, हर एक आत्मा है, मैं यहाँ पे हूँ अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। फिर हम कहते हैं कि आत्मा के ओरिजिनल क्वालिटीज क्या है? What are the original qualities? ओरिजिनल यानी जो हमारे अंदर हमेशा से है। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं शरीर का। जैसे अभी शरीर है, शरीर की ओरिजिनल क्वालिटीज क्या है? तो हम कहते हैं कि 5 तत्व जिनसे शरीर बना है। तो एक है अर्थ, धरती, फिर है वाटर, जल, फिर है फायर, अग्नि, फिर है एयर, वायु, फिर है स्पेस, आकाश। तो हम देखिए अर्थ यानी हमारे बोन है, मसल्स हैं, दे डिनोट अर्थ, द अर्थ एलिमेंट। फिर पानी, ब्लड है, लिम्फ है, ऑल दिस इज वाटर एलिमेंट। फिर मेटाबॉलिज्म, जो खाना खाते हैं तो पचना, पाचन शक्ति, ये है फायर, अग्नि। फिर एयर, जिससे हम ब्रीथ कर रहे हैं, लंग्स, एयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर जो कैविटीज हैं हमारे शरीर में, वो स्पेस है, आकाश है। तो इन 5 तत्वों से मिलकर ये शरीर बना है। अभी अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम हांफने लगते हैं, यानी हमें ज्यादा हवा चाहिए। क्यों चाहिए? क्यों हांफते हैं? क्योंकि एक्सरसाइज करते हैं तो जैसे हवा जल्दी जल्दी जा रही है, तो हमें जल्दी जल्दी हवा चाहिए, क्योंकि शरीर हवा से बना हुआ है। अगर हम बहुत धूप में जाके आए तो हमें आते ही पानी चाहिए। क्यों चाहिए पानी? क्योंकि शरीर पानी का बना है, तो पानी की कमी होते ही शरीर को पानी चाहिए। तो क्यों? क्योंकि पानी, हवा, ये शरीर की ओरिजिनल क्वालिटी। ऐसे ही जो हम आत्माएं हैं, हमारी ओरिजिनल नेचर क्या है? ओरिजिनल नेचर। तो अगर हम देखें, जैसे कभी मन अशांत होता है तो हम कहते हैं मुझे शांति चाहिए। या अगर हमारे संबंधों में प्यार नहीं है, तनाव है, तो ये फीलिंग आती नहीं मुझे प्यार चाहिए। फीलिंग आती मुझे खुशी चाहिए, मुझे आनंद चाहिए। क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए क्योंकि मैं आत्मा शांति की बनी हुई हूं। जैसे शरीर अर्थ, वाटर, एयर, इन सब का बना हुआ है, इसीलिए शरीर को ये चाहिए। तो मैं आत्मा शांति की बनी हुई हूं, मैं आत्मा प्रेम की बनी हुई हूं, मैं आत्मा सुख की बनी हुई हूं, मैं आत्मा प्योरिटी की बनी हुई हूं, आनंद की बनी हुई हूं। इसीलिए मुझे शांत रहना अच्छा लगता है। तो इसे हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट ऑफ द सोल इज दिस। हम कहते हैं शांति। हमें कभी अशांत रहना अच्छा नहीं लगता, शांत में रहना अच्छा लगता है। नहीं, गुस्सा भी होंगे, लेकिन गुस्सा थोड़ी देर के लिए, बाद में फिर शांत हो। कि शांति हमारा नेचर है। तो इसीलिए इसका अर्थ ये हुआ कि जो मेरी नेचर है तो वो मेरे अंदर है, जो बाहर से नहीं हो सकती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे ही मुझे अपनी स्मृति आती है, मैं आत्मा हूं, तो शांति की वाइब्रेशन एक्टिवेट हो जाती है, शांति का अनुभव होने लगता है। सो दिस थॉट, I am a soul, creates or emerges the feeling, the quality of peace. This thought that I am a soul emerges the feeling of love. This thought that I am a soul emerges the experience of purity and cleanliness, साफ मन, सच्चा साफ।
I am a soul experience, truth, satyata. I am a soul experiences, emerges the experience of bliss, आनंद. तो हम लोग कुछ दिन पहले बात करे थे कि शायद कल ही बात करे थे कि नहीं, टेम्पररी खुशी कहे या परमानेंट खुशी कहे, यानी जब हम खुशी को या हैप्पीनेस को हम बाहर ढूंढ रहे हैं, यानी ड्रामा से पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो है टेम्पररी. क्योंकि अगर ड्रामा से पाने की कोशिश कर रहे हैं तो थोड़े समय के लिए आएगी पर फिर चली जाएगी. तो जो भी हम कहते हैं कि इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, क्यों है? अल्टीमेटली डिजायर यही है, ये जो हमारी क्वालिटीज हैं इनमें हम और ऐड कर सकते हैं, ऐसे शक्ति और खुशी. तो हम ऐसे 7 कहते हैं. ये तो 5 शरीर के लिंक से होती है. पर जैसे ही हमारा फोकस, अगर हमें कोई भी इन 5 में से 7 में से बाहर से ढूंढनी पड़ रही है, यानी किसी संबंध में मिल जाए, हमें प्यार मिले, शांति मिले, या किसी अचीवमेंट में मिले, तो इसका अर्थ ही है कि हम एक ट्रैप में फंस रहे हैं, क्योंकि ये तो हमारा स्वरूप है. तो इसीलिए हम कहते हैं कि परमानेंट हैप्पीनेस तब मिलती है जब हम अपने सत्य स्वरूप में एकदम एकाग्र हो जाते, तो फिर खुशी, तो वो खुशी होती है अनकंडीशनल हैप्पीनेस, यानी कोई कंडीशन पे बेसिस नहीं है. आज अब सपोज अगर खुशी मुझे मिलती है एक नई गाड़ी खरीदने से, मैंने नई गाड़ी खरीदी, लेकिन वो ये कहते हैं कि एक हफ्ते बाद कोई और नई गाड़ी आ गई मार्केट में, तो हमें कहेंगे नहीं मुझे वो चाहिए, फिर दूसरी चाहिए. यानी जो फिजिकल डिजायर्स हैं दे आर एंडलेस. एक डिजायर हम पूरी करने जाए तो दूसरी आएगी, फिर तीसरी आएगी, फिर चौथी आएगी. इसीलिए इट्स सो सिंपल कि मैं जब आत्मा में हूं तो then there are no desires. Then I will use a car because I need a car. Then I'm इच्छा नहीं है. So I'm not motivated. But my motivation is then for just to be of help to everyone else around me. Because I am a soul. ये soul consciousness. जो हमारी ओरिजिनल क्वालिटीज में जीना, इसका नेचुरल अनुभव करना. हमने कहा इनसाइड आउट. इनसाइड मैं आत्मा इनसाइड गई, ये अनुभव, ओरिजिनल गुणों का अनुभव किया, और ये गुण फिर आउटसाइड. These qualities are then emerging and they are coloring my life. तब किसी से भी मिल रहे हैं पर अंदर से वो प्यार है, अंदर से वो खुशी है. और then it is irrespective. Suppose किसी का दिन अच्छा नहीं है, किसी ने ठीक से रिस्पॉन्ड किया नहीं किया, पर then our attitude will not change. Then there is clarity, there is wisdom. ये हमारी ओरिजिनल क्वालिटीज. फिर हम कहते हैं बॉडी इज द कार, सोल इज द ड्राइवर. जैसे कार की हम मेंटेनेंस करते हैं, कार के लिए हर चीज, ऑयल चेंज करते हैं, गैस रखते हैं, टायर ठीक रखते हैं. और अगर ड्राइवर की मेंटल स्टेट ही ठीक नहीं हो तो गाड़ी कितनी भी अच्छी हो पर कोई यूज नहीं होगा. वैसे ही शरीर का भी हम ध्यान रखना जरूरी है, बहुत जरूरी है, और रखते भी हैं. पर ड्राइवर, मैं आत्मा ड्राइवर. तो जितना ड्राइवर का हम ध्यान रखते हैं तो अपने आप फिर शरीर भी स्वस्थ रहता है. तो हम कहते हैं आई एम द ड्राइवर एंड द बॉडी इज द कार. ऐसे हम रोड पे जाते हैं
तो कितनी सारी गाड़ियां देखते हैं, शायद ड्राइवर्स को ना भी देख पाते हो, पर हमें पता है कि उस कार के अंदर एक ड्राइवर है जो वो कार चला रहा है। उसी रीति से हम भी एक दूसरे से बात करते हैं, देखते हैं एक दूसरे को, तो देखते भी ये फीलिंग कि हाँ हम कार को देख रहे हैं पर अंदर एक ड्राइवर है जो आत्मा है। तो ये है जो हम देख रहे हैं, ये है कार और ये है ड्राइवर। हम आत्माएं हैं ड्राइवर। फिर एग्जाम्पल है, कहते कंप्यूटर एंड द प्रोग्रामर। हम सभी आजकल कंप्यूटर यूज करते हैं। कंप्यूटर में एक होता है हार्डवेयर, फिर एक होता है सॉफ्टवेयर। और केवल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से काम नहीं चलता है। कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए प्रोग्रामर चाहिए। उसी तरह से जो ब्रेन है, ब्रेन इज द हार्डवेयर। जो ब्रेन है, दिमाग जिसे कहते हैं, इट्स द हार्डवेयर। इट्स एन अमेजिंग हार्डवेयर। ब्रेन के अंदर कितने सारे न्यूरॉन्स हैं, किस तरह से ये डिजाइन किया गया है। ये शरीर एक अमेजिंग वंडर है। तो ब्रेन इज द हार्डवेयर और जो हमारा मन है, माइंड इज द सॉफ्टवेयर। पर इसको चलाने वाले, मन को यूज करने वाले, इस ब्रेन के अंदर इज द सोल, दैट इज द प्रोग्रामर। तो ये हम इसलिए बात करें ताकि हमें क्लैरिटी हो, एकदम क्लियर हो कि हाँ एक शरीर और एक शरीर की जर्नी है, रोल की जर्नी है, साथ में मैं आत्मा, मेरी जर्नी अलग चल रही है और रोल की जर्नी अलग चल रही है। कंफ्यूज ना करें, दोनों को मिक्स ना करें, अलग अलग। तो हम कहते हैं जो शरीर और आत्मा, इसका राइट रिलेशनशिप क्या है, सही संबंध क्या है। तो जैसे हमारे घोड़ा, हमारा शरीर को घोड़े के रूप में दिखा है, अश्व, इसमें सारे कर्मेंद्रियां हैं। तो अगर हम ड्राइवर हैं, हम गाड़ी को चला रहे हैं, लेकिन कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, तो हम थोड़ा सा भी बाहर से कुछ होता है तो हम गिर जाते हैं, यानी अनस्टेबल हो जाते हैं। तो कई बार हम कहते हैं मन बहुत फीलिंग में आ जाता है, या छोटी छोटी बातों में उदास हो जाता है, चिंतन में चला जाता है। उसका अर्थ यही है कि आई द सोल एम विद द कंट्रोल ऑफ द सेंसेस, नॉट कंट्रोल ऑफ द सेंसेस। और राइट रिलेशनशिप है जब उसकी रेन हमारे हाथ में, लगाम में शरीर की और हमारे अंदर की मन, बुद्धि, संस्कार की लगाम मेरे हाथ में। The soul with mastery, तो घोड़ा इधर उधर हो जाएगा पर I can control. So with this realization कि हम आत्मा है, I can easily control and be in charge of my inner world. अच्छा, ओम शांति। तो हम 2 मिनट अनुभव करें, let us just experience. ये शरीर फिजिकल कॉस्ट्यूम है, शरीर एक गाड़ी है, शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है। ये 5 तत्वों से बना हुआ है, अलग है। शरीर का ही नाम है, शरीर की भी एज है, शरीर का ही सब कुछ जो भी दिखाई देता है शरीर से संबंधित है। पर इस शरीर को चलाने वाली शक्ति मैं आत्मा हूं।
आत्मा जो इस भ्रिकुटी के बीच में विराजमान होकर मेरा स्वरूप है सितारे की तरह, और मैं अपने आप को एक सितारे के रूप में देख रही हूँ। मैं इस शरीर में भ्रिकुटी के बीच में एकाग्र होकर इस शरीर को कैसे चला रही हूँ। मैं इटर्नल हूँ। ऐसे कई शरीर मैंने लिए भी हैं, छोड़े भी हैं, तो हर एक को देखते हुए बाहर से तो शरीर दिखाई दे रहे हैं, बट आई रियलाइज दैट आई एम टॉकिंग टू द सोल। आत्मा से आप बात कर रहे हैं, और जो मुझ आत्मा के ओरिजिनल गुण है, क्वालिटीज है, उसका हम नेचुरल अपने स्वरूप में, अपने रियलिटी में एकाग्र होने से अनुभव करते हैं। एक मिनट साइलेंस में I allow the experience of being a soul to emerge. Om Shanti. Shanti. Thank you everyone for your time, presence. हम कल थोड़ा और सोल कॉन्शियसनेस के ऊपर चर्चा करेंगे। आज ओम हम शांति भाई। ओम शांति। Om Shanti. Any thoughts anyone would like to share? Thank you very much. Om Shanti. Thank you. Thank you, Saurabh. Very beautiful class. Very nice. Thank you so much. Thank you, Saurabh. Very nice. Beautiful class. Thank you. Om Shanti. Thank you, Saurabh. Om Shanti. शांति। और कोई कुछ थैंक यू भैया, बहुत सुंदर था। बहुत सुंदर। ओम शांति भैया। Thank you very much, Saurabh ji. anyone would like to add any thoughts or any questions or discussion? कुछ भी हो, we have a few minutes. सौरभ भाई, हर्ष बोल रहा हूँ मैं। हेलो 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 हर्ष भाई। यार क्या हाल है? जी वेरी गुड। क्या मुझे एक क्वेश्चन ये था कि तो मेडिटेट जब करेंगे तो
we just have to constantly remind us who am I? That's about it, right? I mean, like I am a peaceful soul and powerful soul, or this is what we constantly remind ourselves, is what we do. अब यही करना रहेगा. Right. This is where we definitely start, and later on we'll discuss कि जैसे पहले खुद को अनुभव करना कि मैं शरीर अलग है, नाम अलग है, उसका रोल अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ. फिर अपने आप को मैं आत्मा कहाँ से आई हूँ, where I come from, तो जैसे वहां का अनुभव कराना. And then who do I belong to? तो who am I and whose am I? मैं किसकी हूँ, मैं आत्मा. तो फिर परमात्मा से कनेक्शन. तो ये पूरा एक जिसे हम कहते हैं संबंध राजयोग का. But it all begins with this, कि अपने आप को स्वयं की ही स्मृति, स्वयं की पहचान देना. और ये जैसे बैठकर भी और चलते फिरते भी, तो it's just a matter of consciousness कि what am I paying, where am I paying attention. बार बार अपने आप को. तो आत्मा तो एक शब्द है, तो उसके पीछे की फीलिंग ये है कि मैं एक्टर हूँ. पीछे की फीलिंग ये है कि मैं मेहमान हूँ. लेकिन एलियन, कई बार ये भी होता है कि लेकिन एलियन, आई एम एलियन. जैसे एलियन कोई आए यहाँ, तो हाउ विल द एलियन सी द वर्ल्ड? सो लेट मी जस्ट सी द वर्ल्ड for 1 minute. I am an alien. How will I see? Let me see the world in that way. I am a guest. How will the guest be for 1 minute? Let me just see it that way. So this allows me to build that muscle to be soul conscious. So basically, the whole purpose is to just disassociate ourselves from this world, and like engage in knowing yourself, so that if you have any thoughts, you can pull yourself out and give yourself a break. That just playing a part in this world is what it is all. I mean, is what it will consolidate us. Yeah, it will allow us to always have pure thoughts and good wishes. So it will take us a level beyond where we won't feel that I'm struggling in life. The feeling will be that I'm just the journey is very smooth and I'm just enjoying this journey of life. तो ऐसे तो जैसे 24 घंटे में I mean for me let's say कि ये ऐसे तो बहुत 24 घंटा बहुत लंबा स्ट्रेच हो जाता है एक दिन का. तो I mean सुबह तो if one is engaged in doing the meditation, constantly reminding yourself, also like connecting to the Almighty, तो वो probably work करता है कुछ time के लिए, and then you are ingrained in your work that after some time you feel कि वो आप वापस से मतलब जो भी आपके एगनी है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, वो क्रीप इन करने लगता है आपके अंदर, just because like you are constantly bombarded with worldly things, जैसे काम हो गया, family हो गई, and all that. I mean, everybody is trying to pull you towards their needs, expectations, and all that, so it drains you. So उस टाइम फिर आप भी उसी तरीके से एक्ट करने लग जाते हैं. I mean, even though you understand that like you are in the process of understanding, like this is just a journey, but then like उस moment में you
forget all about that, and you just carry on with your own life the way you have been doing for whatever existence you have in this life. तो वो फिर कैरी अवे हो जाता है. तो उस टाइम पे फिर मतलब कि उस अपने आप को कैसे पुल कर लें वापस से. मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि फिर No, you're right. Yeah. It's just a little bit of attention. That's it. Whenever, so of course, just say we have responsibilities, job, family. वो तो हम जो कर रहे हैं, definitely we have to keep working completely, and पर बीच में the moment I feel like let's say if I'm working, so at that time my thoughts should be about work. But if I'm working and if I'm remembering, अरे ये होना वाला था, ये हो गया, उसने ऐसा कहा, means my thoughts are pulled somewhere else. They're not focused. Then I just remember. So that's fine. Jo bhi baat, like let it go. Now put a full stop. Then so when I'm soul conscious, I'll do everything according to at that moment completely with full focus and attention. And अगर ध्यान जाता है तो कोई नहीं, वापस से थोड़ा ले आए. But it's important to be very natural in this, and also not to kind of make it a hard process for us. Very simply, it's about just paying attention to my truth. That's it. So it's not much like a then practice, but it's the reality. That's what reality is. That I'm living this. And then सारे संबंध सब कुछ में फिर करते कराते, but easily just. So the idea is to just integrate everything that I'm doing, to just keep on integrating it as a very natural experience, not to make it hard for me, very naturally. Yes, that's what I am. That's who I am. So just constantly remind at one point. Yeah. All right. Thank you. Thank you. Very nice. One suggestion, Sarabhai. Whenever someone speak, I think you should switch off your speaker. Otherwise, there will be background noise. It happened on Sunday. Just wanted to Okay. yeah. Thank you. Yeah, we were not hearing Harshbhai's sound clearly. So. So glad to see you, Harshbhai. We are happy that you are able to make it. Yeah, definitely. I mean, I was just waiting for something like this. I mean, it was so. It's always good to hear everybody, can get to know each other. So, hopefully, You couldn't find a better teacher. Sarabhai makes it so easy to understand. yeah. Saurabh bhai is just amazing. I mean, he just being his presence, brings a great energy, I would say. I mean, looking at him, I mean, even in today's meeting, what I did was like the slides and everything was going, but I made sure his his image is there on the right, so that I can constantly look at him. It just gives a sense of peace, and that energy is different from. It's completely different. Like, yeah, it's great to be part of this group. And thank you for your kind words, and I feel the same in everyone's presence. We are all together on this journey. So thank you so much. Any other thoughts anyone would like to add? Om Shanti, Saurabhai. Om Shanti. Ji, Om Shanti. Please share. Yeah.
So welcome, we welcome Harshbhai on Zoom itself only. Physically, we will meet after a few months. Thank you. Yeah, we should start meeting now. I mean, everything is not back to normal, so it should be good. Thank you. I am Naresh Bhai from Madhuban, Mount Abu. Yeah, yeah. I mean, hopefully, yeah. I'm looking forward to come to India and make sure that I come to Mount Abu. Meet people there. Yeah, my mom is also into it, so it's good. Like at least she can pay a visit, and I don't know when she will do it, but like I just pulled her into this, and she has a great experience to share. I don't know if she can come to this platform, but surely, I mean, she's locally involved in other centers, and like trying to understand herself, and trying to contribute locally whatever she can. So yeah, I have another family member, so I'm excited about that. We oftentimes share some experiences, because like everybody in the family has some or the other issues going around. So after taking the knowledge, and when she applies in home in India, I mean, she always says like there has been a great difference that she observes in every individual that stays in the house. And earlier, like sometimes she used to worry a lot about every house member. So that was a good thing that reinforced in her to follow this, and also gave me a solidifying moment to just keep practicing this Raj Yoga, and keep updating myself with whatever new knowledge I can get to make the soul as perfect as I can. After all, the original sanskars are inside me. It's just that, like Saurabh told, how you constantly you have to immerse all those and not seek some that from outside, because we have those qualities. It's just that we have to remind ourselves. So yeah, I mean, yeah, I am excited about this. I was doing myself, so sometimes if I have questions, I have nobody to ask to, but now I have Saurabh Bhai, and other profound people like him in this very group, the local community that we have in Annapolis. So it would be really amazing to share experience, and also throw out questions like I did today to Saurabh Bhai. So and getting answers right away gives I mean, it just solidifies your thought process, and thought process around your soul and everything. But earlier, like I was just watching, like I have shared this with Saurabh Bhai when I met him last week on Thursday. I did mention him that I have been watching a lot of videos, but then like you have personal questions, like not personal issues, but you have questions around that knowledge, and then I don't have anybody to ask about that. But now I have this group, Saurabh Bhai, on the forefront to throw questions at him as difficult as I can, which I and like get answers to that, so that like every day you get to learn new thing, and try to make your soul as pure as you can.
Yeah, it's a great platform that I feel happy to get associated with. So yeah, looking forward to have much more, deeper experience as I can. So yeah, that's all I have to say for now. Thank you, Harshbhai, and welcome again to the family. Harshbhai is one such soul, laughs so fast. And so sure when we all meet him, we'll all face to face, we'll all also feel very inspired, like the way I did when I met him last week. So thank you. Thank you, Saurabh bhai. Bahut acha, very good. And in simple, and that is required for all of us. This revision is required. And this is a timely solution, timely fulfillment of the requirements. Because when it becomes old, we simply forget the simple things. We engaged in the complicated things. And we simply miss the basic principle. So it is just a reminder, it is just a revision of the things, and it is useful to we people, very useful. Thank you, Saurabh bhai. Thank you. Thanks to Baba, and Baba is doing everything. Thank you. Great. Any other final thoughts anyone would like to add? Can we hear from Manjeet Ben? Hello, Manjeet Ben. Good to see you. आप अच्छे हैं सभी? माता जी भी? When is she coming back? ओम शांति। वो माता जी से बात हुआ था जी, लीला माता जी से, तो वो बता रहे थे 15 दिसंबर या ऐसे उसके आसपास उनके फ्लाइट है। और वो थोड़ा बिजी है वहां पर, इस वजह से वो बात नहीं हो पाती है उनसे। और जहाँ पर रहते हैं ना, वहां पर सिग्नल नहीं मिलता उतना ज्यादा, सिग्नल बहुत कम मिलता है वहां पर। और थोड़ा वो कुछ जॉब्स हैं उनके, तो उसको मतलब फिनिश करने में है, इसलिए बिजी है ज्यादा वहां पर, तो उसमें बिजी हो जाती है। शायद 15-16 का फ्लाइट है उनका बैक आने का। उनके बड़े बेटे भी साथ हैं वहां पर, जो कनाडा में रहते हैं, वो भी वहीं पर है साथ में। Great. So thank you, and have a very good rest of the day, everyone in India, and a very good night to everyone in US. Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Thank you, Sarabhai. Thank you, family. Om Shanti. Thank you, Sarabhai. Thank you, family. Om Shanti. Om Good Shanti. night and good morning. Thank you, Sarabhai. Om Shanti.